लोकसभा चुनाव के नतीजे आ गए और एनडीए ने तीसरी बार सत्ता में वापसी की। विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक ने भी दमखम दिखाया और अंत तक लड़ाई में रहकर अपनी ताकत का एहसास कराया। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस एक बार फिर दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी। कांग्रेस ने उन राज्यों में भी दमदार प्रदर्शन किया जहां वो पिछले 10 साल से हार रही थी और खाता खोलने के लिए जद्दोजहद कर रही थी। ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस के लिए मौजूदा लोकसभा चुनाव किसी संजीवनी से कम नहीं माना जा सकता। कांग्रेस इस बार अपने नए पुराने सहयोगियों के साथ मिलकर मजबूती से उभरी है और जो चमत्कार दिखाया है वो ये साबित करता है कि कांग्रेस न सिर्फ नतीजों में उलटफेर करने में सक्षम है बल्कि विपक्ष खासकर क्षेत्रीय दलों के बीच भी सर्वमान्य है। कांग्रेस ने इस बार चुनाव में अलग रणनीति अपनाई और बीजेपी का मुकाबला करने के लिए सबसे पहले विपक्षी दलों को लामबंद किया। ये काम भी कई मायनों में अहम था। राज्यों में मजबूत क्षेत्रीय दलों के अपने अलग मुद्दे और आइडियोलॉजी से परे जाकर हाथ मिलाया। उनके साथ सीट शेयरिंग के पेच सुलझाने में माथापच्ची की, खुद को सीमित किया और क्षेत्रीय दलों को ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका दिया। बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ एक सीट पर एक उम्मीदवार देने की कोशिश की। जिन राज्यों में सीट शेयरिंग से फायदा होना था वहां बंटवारा किया। जहां अकेले लड़ने से जीत की उम्मीद थी वहां अलायंस से दूरी बनाई। पंजाब, पश्चिम बंगाल और केरल में विपक्षी गठबंधन की एकदम अलग रणनीति देखी गई। इन सब प्रयासों में कांग्रेस ने बहुत कुछ खोया भी। दिग्गज नेता नाराज हुए और साथ छोड़कर चले गए, लेकिन पार्टी ने अपने टारगेट में कोई बदलाव नहीं किया। इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी निकाली। इससे ये संदेश भी दिया कि पार्टी ग्राउंड कनेक्ट में विश्वास रखती है। चुनाव के ठीक पहले पार्टी के बैंक अकाउंट फ्रीज होने से आर्थिक तंगी भी झेली। आम चुनाव से 6 महीने पहले पार्टी ने हिंदी हार्टलैंड के राज्य राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सरकार भी गंवाई। तब इंडिया ब्लॉक के ही सहयोगी दलों ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की मनमानी की वजह से हार का सामना करना पड़ा है। अब जानकार बताते हैं कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनावों में हार से सबक सीखा और आम चुनाव के लिए सीट शेयरिंग का जो पेच महीनों से नहीं सुलझ पा रहा था उसे चंद दिनों की बैठकों के बाद फाइनल कर दिया। यही वजह है कि कांग्रेस इस बार चुनाव में सबसे कम 327 सीटों पर चुनाव लड़ी। ये पहली बार था जब सबसे पुरानी पार्टी 400 से कम सीटों पर आम चुनाव लड़ने उतरी। कांग्रेस ने अन्य सीटों पर विपक्षी दलों का समर्थन किया, उनके उम्मीदवारों को जिताने के लिए जनसभाएं की, प्रचार करने पहुंचे और जीत के लिए जान लगा दी। 4 जून को जब नतीजे आए तो पार्टी भले ही हार गई, लेकिन चेहरे पर खुशी दे गई। देश ने नतीजों को इंडिया ब्लॉक के लिए चमत्कार के रूप में देखा। इसे 10 साल के संघर्ष का प्रतिफल भी बताया। कांग्रेस ने 2024 के चुनाव में 327 सीटों पर चुनाव लड़ा और 99 सीटों पर जीत दर्ज की। कांग्रेस ने इस बार 21.19% वोट हासिल किए, जबकि 2019 में कांग्रेस 421 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 52 सीटों पर जीत हासिल की थी और 19.7% वोट शेयर हासिल किया था। यानी 2024 के चुनाव में कांग्रेस की न सिर्फ सीटें करीब दोगुनी हो गई, बल्कि वोट शेयर में भी जबरदस्त इजाफा हुआ। इतना ही नहीं, बीजेपी से सीधे मुकाबले में कांग्रेस के स्ट्राइक रेट में भी जबरदस्त इजाफा हुआ है। बीजेपी के खिलाफ आमने सामने की लड़ाई में अब तक कांग्रेस का स्ट्राइक रेट सिर्फ 8% ही था, लेकिन इस बार ये बढ़कर 29% हो गया। साल 2014 में बीजेपी कांग्रेस के बीच 370 सीटों पर सीधी लड़ाई हुई। बीजेपी ने 236 सीटों पर जीत दर्ज की। कांग्रेस सिर्फ 36 सीटें ही जीत सकी, जब बीजेपी का स्ट्राइक रेट 63.80% रहा और कांग्रेस का स्ट्राइक रेट 9.70% रहा।